जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सहायक आचार्य की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ दोस्तों। और जो भी आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे दोस्तों। सिर्फ मैं नोटिस बताने नहीं आया हूँ आपको, क्योंकि नोटिस के बारे में जेएसएससी के द्वारा जो जारी किया गया है वो आप सबों को जानकारी मिल चुका होगा, और नहीं मिला होगा तो वो जान लेंगे। लेकिन साथ ही साथ कई टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों। एक कि जो भी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो कौटिल्य एकेडमी में जो ऑफलाइन क्लासेस होता है वहां पर टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दिया गया है दोस्तों। प्रत्येक रविवार को 9 बजे से, ध्यान देंगे, सुबह 9 बजे से टेस्ट प्रारंभ होता है। अगर जिनको जानकारी नहीं है और जो हजारीबाग के आसपास एरिया में रहते हैं और ऑफलाइन टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप संडे को 9 बजे से टेस्ट देने आ सकते हैं। आप डायरेक्ट टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं, है ना। और जिनको अगर दिक्कत होगा, अगर आपको जानकारी होगी लेनी होगी तो आप इस नंबर पे ले सकते हैं 7050 73 9907, है ना। ये यहाँ का ऑफिस का नंबर है दोस्तों, है ना। इसके बाद मैं आपसे बात करना जा रहा हूँ कि आखिर कैसे, किस तरीके से अब तैयारी किया जाए कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया जाए। तो इस पर डिटेल्स बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जेएसएससी के द्वारा जो दिया गया था नोटिस, उसमें क्या था, तो उसमें बोला गया था कि नहीं, आपकी जो एग्जामिनेशन है वो जनवरी माह में होने की संभावना है दोस्तों। साथ ही साथ 21 दिसंबर 2023 तक ये अस्क्राइब की सुविधा जो है हेतु आवेदन मांगा गया है। ये अस्क्राइब क्या है, तो ये अस्क्राइब उन लोगों के लिए है जो हैंडीकैप्ड हैं। अगर 40% से ज़्यादा हैंडीकैप्ड हैं तो और वो एग्जामिनेशन खुद देने में सक्षम नहीं है तो अपने जगह अन्य विद्यार्थी को एग्जामिनेशन में बैठाते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों को वो अपने बदले में बैठाएंगे उनका जो आवेदन है वो जेएसएससी के द्वारा 21 दिसंबर तक मांगा गया है। और अगर सचिवालय की बात करेंगे तो वहाँ 6 जनवरी तक मांगा गया है, लेकिन आपका उससे पहले मांगा गया है, यानी 21 दिसंबर 2023 तक उन लोगों को जमा कर देना है दोस्तों, है ना। अब बात रहा कि झारखंड जो सहायक आचार्य की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या आ रही होगी, वह है कि आखिर इतनी बड़ी सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। अगर यूँ कहूँ कि हाई स्कूल से आपका 3 से 4 गुना ज़्यादा है तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इतना सिलेबस तो जेएसएससी को 1 to 5 एंड 6 to 8 को देना नहीं चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दे दिया तो वही रिजल्ट है, ये ध्यान देंगे, वही मान के चलेंगे और तैयारी करेंगे दोस्तों। क्योंकि जो समस्या आपके बीच आ रहा होगा वो प्रत्येक विद्यार्थी के बीच आ रहा है ना। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस से जो छात्र जुड़े हुए हैं उन लोगों से मेरे जो बात हो रही है उनके माध्यम से जो पता चल रहा है, और कई लोग डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से जो पता चल रहा है वो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं। क्योंकि बहुत लोगों का ये है कि सर, और आइए आपको पता है कि जो टीचर की तैयारी करते हैं उनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि टीचर में खासकर 6 to 8 में, हाई स्कूल में, पीजीटी में कहीं उधर सिलेबस में स्कोरिंग पेपर में है नहीं, जिसके कारण लोग से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 6 to 8 को पहली बार जो है वो मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है और 1 to 5 को भी पढ़ना है। इसलिए सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसी सिलेबस में आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, क्योंकि संख्या बहुत कम है, आवेदन बहुत कम आए हैं। इसलिए और एक और फायदा आपको क्या होने वाला है, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर जो है वह पीजीटी का रिजल्ट आने वाला है। और अगर पीजीटी का रिजल्ट आएगा तो जो भी छात्र सफल होंगे उसमें अधिकांशतः छात्र जो है वह टेट परीक्षा जो है वो पास है, तो वो भी आपके साथ बैठने वाले थे, लेकिन जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो वो नहीं बैठेंगे, तो आपका कंपटीशन थोड़ा और कम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो भी सब्जेक्ट है, इतना तो है कि पूरा सिलेबस जो है 10% कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो पूरा सिलेबस को लोग कवर ही नहीं कर पा रहे। और खास करके जो आपका थर्ड पेपर है जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है ना, इंग्लिश है, सॉरी इंग्लिश नहीं, कंप्यूटर है ना, करंट अफेयर्स है, जीएस है, सामान्य विज्ञान है, उसको तो अधिकांशतः विद्यार्थी जो है वो छोड़ के चल रहे हैं।
क्योंकि किन्हीं का मैथ अच्छा नहीं, रीजनिंग नहीं है, कंप्यूटर बहुत दिनों से पढ़े नहीं है, तो लगभग विद्यार्थी ये कर रहे हैं जहां तक हो पाता है जिसमें आपको अच्छा नंबर आ सकता है, पहले आप उस पेपर को पढ़े। क्योंकि अगर जनवरी में एग्जामिनेशन होता है तो आपके पास तो टाइम है नहीं कि आप उतने बड़े सिलेबस को बहुत अच्छे से तो आप कर पाने का समय है नहीं। इसलिए जहां तक हो पाता है वहां तक तो जोर लगाना है। इसलिए हर सिलेबस को आप देखिए, हर पेपर को देखिए और क्रम वाइज पढ़ना शुरू कर दें। हो सकता है कि जनवरी से फिर आपका डेट एक बढ़ सकता है। अगर ले ले तब तो बहुत अच्छी बात है, हम भी पक्ष में हैं कि आपके एग्जामिनेशन जनवरी में ही हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपके एग्जामिनेशन होता है तो तुरंत फिर क्या होगा, नया टेट आने की बारी आ जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश जनवरी में नहीं होता है, क्योंकि जनवरी में जेएसएससी के लिए एक चुनौती का महीना है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन लेना है, झारखंड सचिवालय का भी डेट है 21 जनवरी और 28 जनवरी को उसका एग्जामिनेशन लेना है ना। बहुत सारे विद्यार्थी का 21 जनवरी को ही सीटेट का एग्जामिनेशन है और 21 तारीख को ही जेपीएससी जो बैकलॉग परीक्षा है उसको भी लेना है। यानी कई परीक्षाएं हैं जो जनवरी में आयोजित करनी है जेएसएससी को। अब देखिए कहाँ तक हो पाता है, लेकिन अपनी तैयारी को आप बरकरार रखें और जो भी ये डर है उसको आप ख़त्म करिए। जो आपका इंटरेस्ट पेपर है वहाँ से आप शुरू कीजिए। और अभी तो आश्चर्यजनक ये बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयारी शुरू भी नहीं किए, अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं ना। मार्केट में सहायक आचार्य का बहुत अच्छी कोई बुक भी है ना। अगर कोई गाइड भी निकाला है तो सिलेबस के आधार पर नहीं है, पूरा अगर हिस्ट्री दिया तो पूरा हिस्ट्री दे दिया, ज्योग्राफी दिया तो पूरा ज्योग्राफी दे दिया है। इसलिए अगर ये सभी में दिक्कत होगा आपको, तो मैं आपको सिलेबस आधारित टेस्ट लेने जा रहा हूं और शुरू हो चुका है। खोरठा पेपर से आपका टेस्ट शुरू हुआ है। क्योंकि खोरठा को मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि सीजीएल की परीक्षा, सहायक आचार्य की परीक्षा और महिला सुपरवाइजर की परीक्षा में जो शामिल है खोरठा, वह सारा का सिलेबस दोस्तों कॉमन है। इसीलिए मैंने खोरठा से पिछले संडे से शुरू किया है। और अगर आप आना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे, आप जो है 9 बजे संडे को जरूर आएंगे, है ना। और तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए।